हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, उनका फुल फॉर्म क्या है और उसके बारे में अभी मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको इतना बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे मतलब लाल बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। सीपीयू का फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और इसमें 3 तरीके की चीज़ें होती है, सीयू, एमयू, एएलयू। जो आपके हार्डवेयर पार्ट्स है, जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर हो गया, ये कंप्यूटर से अटैच होता है, मतलब सीपीयू से अटैच होता है। इन सबको कंट्रोल करने का काम सीयू करता है, मतलब कंट्रोल यूनिट करता है। आपके रैम को, हार्ड डिस्क को और जो भी मेमोरी वाले डिवाइस है उनको कंट्रोल करने का काम मेमोरी यूनिट करता है। और एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू और एमयू, ये दोनों का काम एएलयू करता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब मैथमेटिकल काम, ये दोनों को कंट्रोल करने का काम ये दोनों, ये कह लीजिए ये दोनों का मिक्सचर, ये दोनों को मिलकर जो काम करता है वो एएलयू करता है, जिसको हम अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। आरओएम, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो एक बार हमने डेटा एंटर कर लिया है फिर हम उसको इरेज नहीं कर सकते। रैम, आरएम, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। मान लीजिए आपके हार्ड डिस्क में एक फाइल है, एक वर्ड फाइल है, ठीक है, और उस पर आपको काम करना है, तो क्या करता है रैम, वो हार्ड डिस्क से फाइल लेता है और जो फाइल जो रन करती है चीज, वो रैम की मदद से रन होती है कंप्यूटर में। जितना ज्यादा आपके कंप्यूटर में रैम होगा आप उतना फास्ट काम कर पाएंगे या उतना जल्दी काम कर पाएंगे। पीरोम, पीरोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये चिप हमने बनाया और इसमें एक बार डेटा डाल दिया, मतलब डाल दिया, उसको हम इरेज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि एग्जांपल, मान लीजिए वॉशिंग मशीन है, वो मान लीजिए कि 1 से 10 मिनट के लिए ही चलेगी। एक बार मैंने उसमें वो चिप में 1 से 10 मिनट ही एंटर कर दिया तो 10 मिनट ही चलेगी वो। एक बार मैंने जो डाल दिया उसमें, वो डाल दिया, उसके बाद उसको एडिट नहीं कर सकते हम। फ्लॉपी, एफडीडी मतलब फ्लॉपी डिस्क होता है। फ्लॉपी डिस्क तो पता नहीं आजकल के जो बच्चे होंगे वो किसी ने भी देखा होगा क्या नहीं पता नहीं। ये इसका जो स्टैंडर्ड साइज होता था 1.44 MB, जब सीडी वगैरह निकला नहीं था, जब लोग इसी से फाइल को ट्रांसफ़र करते थे, डेटा यहाँ से वहाँ इजीली ट्रांसफ़र करते थे। उसके बाद सीडी आई, उसके बाद यूएसबी आया है। एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, हमारी कंप्यूटर की सभी फाइल इसी में सेव होती है। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये अगर आप एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव देखोगे तो उसमें सब मूविंग पार्ट्स होते हैं, उसमें प्लेट होती है जो घूमते रहती है। लेकिन एसएसडी में प्लेट नहीं होती है, इसमें चिप होती है जो कि पावर की मदद से चलती है। इसमें मूविंग पार्ट कम होते हैं, तो ये एसएसडी हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब एचडीडी से बेटर होती है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि आप सभी ने देखा है। इसका मैक्सिमम साइज होता है 700 MB। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। इसका मैक्सिमम साइज होता है, मतलब इसमें आप मैक्सिमम 4.7 GB तक का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब भी आप आपका कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो कंप्यूटर जब चालू होता है तो सब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट चेक करके चालू होता है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बायोस फंक्शन ही आपको बताता है कि क्या फंक्शन है। मान लीजिए अगर आपका रैम नहीं चल रहा है तो कंप्यूटर आपका बीप करता है टीट 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 करके, तो बायोस की मदद से ही वो बताता है कि ये रैम बराबर नहीं है, प्लीज इसको ठीक करो, जब जाके आपका कंप्यूटर आगे बढ़ेगा, मतलब चालू होगा। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई है। आपके कंप्यूटर को पावर मतलब मदरबोर्ड को पावर एसएमपीएस के थ्रू से ही जाता है, यही आपके मदरबोर्ड को पावर देता है, एसी को डीसी में यही कन्वर्ट करता है। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें अंदर एक तरीके का जेल होता है, लिक्विड होता है, जो स्क्रीन कंप्यूटर में रोशनी या स्क्रीन आती है वो लिक्विड की मदद से ही आती है। लेकिन ये काफ़ी अभी चलते नहीं, ये बंद हो चुके हैं, क्योंकि क्या होता था, इसको हमें सिर्फ बैठने की पोजीशन में मतलब हाई लेवल पे इसको देखना पड़ता था। अगर हम साइड से देखेंगे तो हमको ये एज अ फिल्म या फिर नेगेटिव जैसा, मतलब आप फोटो नेगेटिव देखे होंगे पहले, तो उस तरह ये दिखता था। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये काफ़ी एलसीडी से काफ़ी बेटर होता है ये, क्योंकि इसमें एक तरीके की लाइट होती है जिस वजह से हम इसको कोई भी एंगल से देख सकते हैं। तो हमें ये फिल्म नेगेटिव मतलब फोटो नेगेटिव जैसे पुराने ज़माने में आता था वैसे नहीं दिखता है। एलसीडी अगर आप देखोगे तो एलसीडी में कोई हाई लेवल पे आपको देखना पड़ता है, साइड से अगर आप देखो तो फिल्म नेगेटिव जैसा दिखता है वो। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, और ये इजीली आपको आपके कंप्यूटर में कहीं पे भी अवेलेबल हो जाता है। मतलब ये ऐसी चीज़ है, ये पोर्ट आपको लैपटॉप में भी मिल जाएगा, ये पोर्ट आपको कंप्यूटर में भी मिल जाएगा। HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये आपकी
ऑडियो को या आपके वीडियो को हाई डेफिनेशन में कन्वर्ट करके स्क्रीन पे दिखाता है। मान लीजिए आपके लैपटॉप को आपको टीवी से कनेक्ट करना है, तो इस वायर के थ्रू HDMI के थ्रू आप कनेक्ट करेंगे तो आपको हाई डेफिनेशन ऑडियो मिलेगा, हाई डेफिनेशन आपको पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियोग्राफिक एरे या फिर वीडियोग्राफिक एडेप्टर, दो में से एक चीज़ बोल दीजिए आप इसको। और ये जो है मॉनिटर से कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, मतलब मॉनिटर में भी ऐसा पिन होता है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ऐसी ही सेम पिन कंप्यूटर में भी होती है, उसको VGA बोलते हैं, मतलब वीडियोग्राफिक एडेप्टर और एरे। UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और मान लीजिए आप कोई गांव में रहते हैं जहाँ पे जो है लाइट आती जाती रहती है, तो UPS क्या करता है मालूम है, पावर बैकअप देता है आपको 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटे का। उसके अंदर बैटरी होती है, आप जितना बड़ा UPS लेंगे उतनी ज़्यादा आपको बैटरी मिलेगी, मतलब उतना बड़ा उसमें बैटरी बैकअप होता है। तो अगर सडनली लाइट भी जाती है तो ये आपके कंप्यूटर को डैमेज होने नहीं देता, आप आराम से अपना काम, मतलब फाइल वगैरह सेव करके अपना कंप्यूटर बंद कर सकते हैं। MMC मतलब मल्टीमीडिया कार्ड, और इसको SD कार्ड भी कहते हैं, मतलब सिक्योर डिजिटल कार्ड। SD कार्ड का फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। ये हमारे मोबाइल में भी लगता है, मोबाइल के या फिर कैमरे में भी लगता है, जो अपना DSLR कैमरा या डिजिटल कैमरा होता है ये उसमें लगता है। इसको वैसे मल्टीमीडिया कार्ड बोलते हैं MMC, लेकिन आजकल लोग इसको SD कार्ड बोलते हैं, जिसका मतलब है सिक्योर डिजिटल कार्ड। जाते जाते आपको इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और फेसबुक पे मेरे पेज को फॉलो कीजिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।